अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू ऑल विल बी सेफ़ एंड साउंड। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक क्रिटिकल रीकैप ले रहे हैं। उसी तसलसल में आज हम डिस्कस करेंगे एलिज़ाबेथन ड्रामा। ये 15th सेंचुरी का एंड था और 16th सेंचुरी का आगाज़ था। इस एज को लाने में काफ़ी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, जैसा कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और रोल ऑफ रिलीजन। बाद अज़ां इस एज के गुज़रने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें उभर कर सामने आईं, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमनिज़म, इन्वेंशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीबर्थ ऑफ आर्ट। एनी हाउ दीज आर द डिटेल्स, वी वॉन्ट गो देयर। बस आखिरी बात आप ये याद रखें कि इस एज को एलिज़ाबेथन वन से मंसूब किया जाता है। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है एलिज़ाबेथन एज को एज ऑफ ड्रामा साबित करना। तीन बड़े ड्रामाटिस्ट्स, जिनमें क्रिस्टोफर मार्लोफ, विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन शामिल हैं। इनके अलावा भी दो ड्रामाटिस्ट्स हैं, जिनमें टॉम और जॉन वस्टर, but they are the minor ones. We would focus only on the top three dramatists. So the first dramatist we are going to talk about is Christopher Marlowe. मार्लोव ने कई मास्टरपीसेस क्रिएट किए हैं, जिनमें डॉक्टर फास्टस, द जू ऑफ माल्टा और टेम्बरलेन शामिल हैं। गाइस, एक चीज़ आपको इन सब प्लेस में सेम मिलेगी, और वो है मार्लोव की थीम ऑफ लस्ट। जैसा कि अगर हम मिसाल लें डॉक्टर फास्टस की, इसमें हमें लस्ट फॉर नॉलेज देखने को मिलती है। इसी तरह अगर हम बात करें ज्यू ऑफ माल्टा की, तो इसमें हमें लस्ट फॉर वेल्थ देखने को मिलती है, और वो हमें करैक्टर ऑफ बराबस में देखने को मिलती है। और आखिर में अगर हम देखें टैम्बरलेन को, तो इसमें हमें लस्ट फॉर पावर देखने को मिलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट हिज थीम। अब अगर हम बात करें उसकी लैंग्वेज की, तो उसने बहुत ही क्लासिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की, और काफ़ी ग्रेट क्लासिकल राइटर्स का इन्फ्लुएंस था मिस्टर क्रिस्टोफर मार्लोव पे। लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट ड्रामाटिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। गाइस, यूँ तो शेक्सपियर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, चाहे किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है या कि नहीं, ही नोज़ मिस्टर विलियम शेक्सपियर वेरी वेल। शेक्सपियर ने कुल 36 प्लेस लिखे, जिनमें ट्रेजिडीज़ भी हैं और कॉमेडीज़ भी हैं। अगर हम बात करें ट्रेजिडीज़ की, तो बड़ी बड़ी खूबसूरत ट्रेजिडीज़ लिखी हैं शेक्सपियर ने, जिनमें हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट और जूलियट सीज़र सरे फहरिस्त मिलती हैं। इन सारी ट्रेजेडीज़ में शेक्सपियर ने किसी एक थीम पे बात नहीं की। उसने सोसाइटी, उसने मैन, उसने रिलीजन, उसने कल्चर, और मुख्तसरन ये कि उसने 16th सेंचुरी में जितनी भी थीम्स और मसाइल थे, उन सब पे बात की है। और यही खूबसूरती है मिस्टर विलियम शेक्सपियर की, कि वो माशरे की किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता। ही वॉज़ अ फ़िलोसॉफ़िकल राइटर, और उसने हर चीज़ को रिफ़्लेक्ट किया है। एनी हाउ, अगर हम बात करें उसकी कॉमेडीज़ की, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स, रोमांस भी कहते हैं। एनी हाउ, दिस इज़ all about Mr. William Shakespeare. And the next personality we are going to discuss in this video is Mr. Ben Jonson. Ben Jonson को फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स माना जाता है। उसने इस स्टाइल ऑफ कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया ताकि इंसान के अंडरलाइंग मोटिव्स, उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया जा सके। मिसाल लीजिए उसके प्ले एवरी ह्यूमर की। बेन जॉनसन ये कहता है कि सोसाइटी में कुछ लोग वो होते हैं जो बहुत ही खुश होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो बहुत ही गमगीन होते हैं,
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پر امید ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں۔ ان شارٹ کہ بین جانسن ہر انسان کی اسپیسیفک موٹیوز اور اس کے انڈر لائنگ تھاٹس کو اپنے ورکس میں پورٹری کرتا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے پورٹری کرتا ہے۔ مین وائل ہی روٹ ایوری مین آؤٹ آف ہز ہیومر، والپونے اینڈ دا الکیمسٹ۔ ہر پیس کی ایک الگ خوبصورتی ہے، مگر ایک چیز سیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا موٹیو اور اس کا ہیومر ڈسٹنکٹ ہوتا ہے باقی لوگوں سے، اور اسی ہیومر کی وجہ سے اس انسان کی سوسائٹی میں پہچان ہوتی ہے، اور اس ہیومر کی ہی وجہ سے وہ انسان انٹریکٹ کرتا ہے اور بیہیو کرتا ہے۔ گائز یہیں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ایوری مین ان ہز ہیومر انگلش لٹریچر کے ان دو پلیز میں سے ایک ہے جس میں ارسطوٹل کے کانسیپٹ آف یونٹیز کو فلی طور پر اپلائی کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے اور دوسرا ہے ایڈیپس ریکس۔ لیٹس کٹ آر موشن۔ ڈراماٹسٹ میں ہم نے 3 ڈراماٹسٹ پہ بات کی۔ ہم نے مسٹر ولیم شیکسپیئر پہ بات کی، ہم نے کرسٹوفر مارلوو پہ بات کی، اور ہم نے بین جانسن پہ بات کی۔ ہم نے ان کے ورکس پہ بات کی، ان کی تھیمز پہ بات کی، ان کے سٹائل پہ بات کی، اور ان کی انڈر لائنگ موٹیوز پہ بات کی۔ اور یوں ہم نے الزبیتھن ایج میں لکھے گئے ژانرا آف ڈراما کو اچھے سے دیکھا۔ اور اب اگر ہم ژانرا آف ڈراما کو الزبیتھن ایج کے باقی 2 ژانراز جن میں پوئٹری اور پروز شامل ہیں ان سے کمپیئر کریں تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ژانرا آف ڈراما واقعی الزبیتھن ایج کی پہچان تھی اور پہچان ہے۔ اینڈ دس از دا فائنل پوائنٹ آف ٹوڈیز ڈسکشن دیٹ الزبیتھن ایج از این ایج آف ڈراما۔ چینل کا خیال رکھیے گا۔ ویل سی یو ود اے نیو ٹاپک۔ تھینکس فار واچنگ۔